हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड, और कुछ पार्ट दे रखे हैं हमको फाइंड करना है 9 रेस ऑफ द पावर 3/2। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 9 को 3 की पावर 2 इंटू 3/2। अब मैंने आपको इंट्रो में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाए थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। उसमें से एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये था कि अगर ए की पावर पी है और उस पूरे की पावर क्यू है तो वो क्या बन जाएगी, ए एज इट इज रहेगा और पी और क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पी और क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, तो उस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का हम इधर यूज करेंगे। तो करते हैं 3 एज इट इज और पावर्स में 2 इंटू 3/2। यहाँ पे पी क्या है 2 और क्यू क्या है 3/2। 2 इंटू 3/2 करेंगे जब तो 2 से 2 कट जाएगा और क्या बच जाएगा, 3 की पावर 3 बच जाएगा। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 बार 3 को मल्टीप्लाई। 3 की पावर 3 का मतलब यही होता है ना, 3 बार 3 को मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना पावर 3 से मतलब हमारा। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका आंसर आ गया 27। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका, 32 रेस ऑफ द पावर 2/5। 32 रेस ऑफ द पावर 2/5। 32 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम। 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 2/5 दे रखी है हमें। 2 की पावर 5 और 2/5, इसमें भी वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। क्या था वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ए की पावर पी हो और उस पूरे की पावर क्यू हो तो क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में और बेस एज इट इज रहता है। तो 2 को एज इट इज रखते हैं, 5 इंटू 2/5 कर देते हैं, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर्स यहाँ पे क्या है 5 और 2/5। तो 5 को 2/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा और क्या रह जाएगा 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 क्या होता है 4। 2 2 4 होता है ना, 4 आ गया आंसर। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 16 रेस ऑफ द पावर 3/4। 16 को और हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। 16 को हम लिखेंगे 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 और पूरी की पावर 3/4 दे रखी है हमें। तो इसमें भी वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, ए की पावर पी और पूरी की पावर क्यू, तो ए एज इट इज और पी और क्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हैं हम, 2 एज इट इज 4 मल्टीप्लाई 3/4। 4 मल्टीप्लाई 3/4, तो 4 से 4 कट गया, जब 4 मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे तो, और 2 की पावर क्या रहेगी 3 रहेगी। 2 की पावर 3 रहेगी, इट मींस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 मिलेगा, 8 मिल जाएगा हमें। ओके, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 125 की पावर -1/3। 125 को हम और क्या लिख सकते हैं, 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं 125 को। और इस पूरे की रेस ऑफ की पावर हमें क्या दे रखी है -1/3। बाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, ए की पावर p इंटू क्यू इज इक्वल टू ए पी क्यू। ए को एज इट इज रखेंगे यानी 5 को एज इट इज, और 3 इंटू -1/3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू -1/3, 3 को 3 से कट हो जाएगा 3, जब 3 की -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा और ये क्या रह जाएगा 5 की पावर -1। अब 5 की पावर -1 को आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो और ये भी लिख सकते हो 1/5 की पावर 1, क्योंकि जब कोई भी पावर नेगेटिव होती है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसको नीचे ले जाया जाता है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाया जाता है, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाया जाता है। अगर ए की पावर -n है तो 1/a की पावर n करना होगा हमें उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो 5 की पावर -1 और चाहे तो 1/5 की पावर 1 भी लिख सकते हो पॉजिटिव करके। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट।